Good morning students. Today we'll start with the graphic determination of median. अभी तक हमने टेबल के फॉर्म में हम जो मीडियंस निकालते थे फॉर्मूले के थ्रू वो हमने डिटरमाइन किया था. अब हमें देखना है कि ग्राफ की मदद से हम कैसे मीडियन को डिराइव कर सकते हैं. So, median value of a series can also be determined through graphic presentation in the form of ogives. Ogives जो कि हमने पढ़ा था आपके हाफ ईयरली सिलेबस में. और उसके भी हमें दो तरीके होते हैं कंप्यूट करने के. पहला होता है आपका लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव, एंड नेक्स्ट इज योर लेस देन एंड मोर देन ओजाइव. बोथ आर इम्पोज्ड. दोनों को इम्पोज करके एक ही ग्राफ में कैसे यहाँ पे मीडियन को कंप्यूट किया जाता है. अब यहाँ देखते हैं कि लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव के केस में क्या होता है. फर्स्ट, frequency distribution series is first converted into less than or more than approach. आपको एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसको पहले आप क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को सबसे पहले या तो आप लेस देन ओजाइव या फिर मोर देन ओजाइव में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि ओजाइव हम हमेशा जो होता है आपके मोर देन या लेस देन इंक्लूसिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको करते हैं एस्टिमेट. नेक्स्ट क्या करते हैं, n/2th आइटम ऑफ द सीरीज इज डिटरमाइंड ऑन y एक्सिस. जो n/2th आइटम होगा उसको हम डिटरमाइन करते हैं y एक्सिस पे. देन अ पर्टिकुलर लाइन इज ड्रॉन टू कट CF कर्व. सबसे पहले हम CF कर्व बना लेंगे और फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे टू कट CF कर्व. ठीक है. नेक्स्ट, मीडियन वैल्यू जो होगी वो होती है आपकी वन वेयर CF इज कट बाय परपेंडिकुलर x एक्सिस. ठीक है. जो CF को परपेंडिकुलर x एक्सिस से कट होता है दैट इज कॉल्ड योर मीडियन. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. मार्क्स हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Then you have your frequency that is 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 and 5. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हमें लेस देन में हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं कैसे करेंगे. लेस देन है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. CF है आपका 4, 10, 24, 30, 55, 77, 95 एंड 100. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेस देन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे. लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी हमें दी है, हमें क्या निकालना है इससे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो लेस देन में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सारों को. सो अब हम ऐड करेंगे. सो 4 plus 6 is 10, 10 plus 10 is 20, 20 plus 10 is 30, 30 plus 25 is 55, 55 plus 22 is 77, 77 plus 18 is 95 and 95 plus 5 is 100. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2th आइटम जो है वो हमारा 50 है. ठीक. अब मार्क इट ऑन y एक्सिस. हम जो n है इसको हम मार्क करते हैं y एक्सिस पे. फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम 50 टू राइट टू कट CF कर्व ओजाइव एट पॉइंट E. दिस इज पॉइंट E. ठीक है. एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट E. क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ओजाइव. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने यहाँ किए और यहाँ हमने दिखा दिए मार्क्स. ठीक है. मार्क्स हैं आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक. ये हमने बनाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, 40, 60, योर 80, 100 एंड 120. ये आपने बना दिया यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक. अब लेस देन 5 मार्क्स करें तो कितने हैं, 4. तो हमने यहाँ पॉइंट ट्रेस कर दिया 4. देन लेस देन 10 कितने हैं, तो 10.
लेस देन 15 कितने हैं 20, तो हमने 20 पे यहाँ पे पॉइंट बना दिया। लेस देन 25 कितने हैं हमारे पास, यू कुड से 55, तो हमने यहाँ बना दिया। लेस देन 30 हमारे पास कितने हैं, लेस देन 30 हमारे पास हैं 77, तो यहाँ। लेस देन 35 कितने हैं हमारे पास 95, एंड लेस देन 40 कितने हैं 100। अब इन सबको सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया। अब n/2 आया है 50, तो अब हम y एक्सिस पे 50 पॉइंट करेंगे, जहाँ पर 50 40 और 60 के बीच में ही 50 आएगा, तो यहाँ पे हमने 50 कर लिया। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे CF को यहाँ पे मैच करने के लिए। यहाँ पे जहाँ CF पे ये मीट किया, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड योर E, और इस पॉइंट से हम फिर x एक्सिस से भी एक परपेंडिकुलर बना देंगे, और ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी योर मीडियन, दैट इज़ योर 24। ये आपका यहाँ पे मीडियन आ गया। इसको अगर आप जैसे आपके मेथड्स थे मीडियन कंप्यूट करने के, अगर उससे भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे मीडियन 24 ही आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मोर देन ओजाइव पे। मोर देन ओजाइव हम क्या करेंगे, सब कुछ मोर देन कर देते हैं। मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35 एंड मोर देन 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। तो 100 माइनस 4 96 माइनस 6 90, ये हमने यहाँ पे CF निकाल ली है। ठीक है, जो हमारा लास्ट टेबल था हम उसी से मोर देन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम वही सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मोर देन 0 पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 100 हैं। ठीक है, तो मोर देन 0 पे 100, मोर देन 5 पे 96, मोर देन 10 पे, जब 10 से हम ले गए तो मोर देन 96 पे 90, मोर देन 15 पे 80, मोर देन 20 पे 70, मोर देन 25 पे 45, मोर देन 30 पे 23, मोर देन 35 पे 5 एंड मोर देन 40 पे 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे है, तो अब हम इसको 50 हमारा ये पॉइंट है, n/2 यहाँ भी लेंगे। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो यहाँ पर आ गया, और वो फिर हम उसको x एक्सिस पे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पर भी ये आया 24, यहाँ पर ये 50, मतलब कि ये जो आपका पॉइंट E है, मीडियन आपका मोर देन ओजाइव जो है वो भी आपका 24 यहाँ पे डिराइव हमने कर लिया। ये आया समझ में। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अगर जो दूसरा मेथड है वो लेस देन मोर देन ओजाइव का है, उसमें आप क्या करेंगे, दोनों टेबल आपने साथ में बनाने हैं। पहले आपने लेस देन बना लिया, आपने मोर देन बना लिया। अब एक ही ग्राफ पे आप लेस देन भी बनाएंगे, मोर देन भी बनाएंगे, और क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही है, क्योंकि मीडियन यहाँ पे दोनों में 24 है, एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको आपने यहाँ पे कर दिया, और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों ओजाइव जो हैं वो आपके बन गए, और आपका मीडियन यहाँ पे एज इट इज 25 आपने यहाँ पे डिराइव कर लिया। ठीक है, इसके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेरिट्स ऑफ मीडियन। तो इट इज़ अ सिंपल मेथड, हमें पता है, इट इज़ वेरी सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज, फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वैल्यू। मीन मीडियन वैल्यू इज़ नॉट डिस्टॉर्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास फॉर्मूला है, हम उससे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्टेनिटी होती है, एक तरीके से हम इसे करते हैं, तो सर्टेन ऑब्जर्वेशन, सर्टेन जो वैल्यूज़ हैं वो डिराइव होती हैं, रियल वैल्यू डिराइव होती हैं। इट इज़ रियल वैल्यू एंड इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज़। हम जो मीन और मीडियन निकालते हैं वो क्यों हम कंप्यूट करते हैं, कि हम सीरीज़ की एक वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू जो है, हम उसको वहाँ पर दिखा सकें, जो पूरे सीरीज़ को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर सके। Next is your graphic presentation. What is graphic presentation? Median value can also be estimated graphically. मीन में हमने देखा था कि हम ग्राफ की मदद से नहीं एस्टिमेट कर सकते थे, हम सिर्फ फॉर्मूला लगा के नंबर के थ्रू हम एस्टिमेट करते थे।
लेकिन मीडियन क्या है, हम ग्राफ से भी इसको एस्टिमेट करके शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबल इवन व्हेन डेटा इज इनकम्प्लीट। क्या होता है मीडियन में, फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी फिर भी हमने मीडियन बता कर लिया, वहाँ पे हम पूरा, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, हम वहाँ पर अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट करके एस्टिमेट करके वैल्यू ऑफ द सीरीज़ वहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। Next is we move on to what are the demerits of median. So lack of representative character, not possible in case where values are wide apart. जहाँ पर एक ही तरीके के वैल्यूज़ हैं वहाँ पर मीडियन जो है वो कंप्यूट करना इजी होता है, लेकिन ये वहाँ पर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं हो पाता है जहाँ पर वाइड होते हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं वैल्यूज़ में। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक, इट इज़ नॉट अ प्रिसाइज वैल्यू बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, जो आपका मीडियन वैल्यू आप निकालते हैं वो आपका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं होता है। एंड देन लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब कि जो मीडियन है वो सिर्फ नंबर्स में डील करता है। अगर आपके पास नंबर की सीरीज़ है तो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आपको चाहिए, एल्जेब्रा आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक सीरीज़ को आपको मीडियन कंप्यूट करना है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एल्जेब्रा को कोई भी या डिजिट्स को ही सिर्फ यहाँ पे, नंबर्स को ही सिर्फ यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है और यहाँ किसी को नहीं कंसिडर किया जाता है। So today we'll wind up at this topic, and tomorrow in next class we will discuss the partition values, quartile, decile and percentile. स्टूडेंट्स, मीडियन के जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और आपकी बुक्स में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जितने भी आपको मीडियन के क्वेश्चंस दिखें उसको आप काइंडली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितना आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके में आएगा। कोशिश करिए कि फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े, आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी और आपको वहाँ पर कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये चैप्टर जो मीन और मीडियन है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स में बन जाते हैं। सो टुमारो विल स्टार्ट विद योर quartile, decile and percentile.